तो हाँ सर सर सुन रहे हैं, देख रही हूँ। हेलो। ओके। ठीक हम्म, है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे थीम डिज़ाइन करते हैं, तो थीम डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था जब शुरुआत किए थे। फोल्डर स्ट्रक्चर में डिफरेंस सर। जब मैंने बताया था, ये है ब्लॉक थीम का स्ट्रक्चर। स्टाइल डॉट सी एस एस डिफ़ॉल्ट सी एस एस होगा, जहाँ पे हम लोग सी एस एस का पहले थीम का डिस्क्रिप्शन पहले लिखेंगे। उसके बाद इसमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नहीं रहती सर। इंडेक्स डॉट टेम्पलेट्स एच में रहती। नहीं, इंडेक्स डॉट एच की ज़रूरत नहीं है अभी इसके अंदर। ठीक है। इंडेक्स डॉट एच की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी, इंडेक्स डॉट पी एच पी की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स डॉट एच ज़रूरत पड़ेगा टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। ओके ओके। पहले स्टाइल डॉट सी एस एस, मैंने ये लास्ट बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ। हर बार क्या करते हो पता नहीं है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हो। मैंने लास्ट दिन का जो वीडियो भेजा था देखे थे एक बार भी? हाँ देखिए सर, थोड़ा किया आपका देखा ही नहीं थे। रिस्पॉन्स। देखा ही नहीं थे। अगर देखते होते तो ये क्वेश्चन नहीं करते। तो लास्ट दिन में मैंने बोला था कि यहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी थीम क्रिएट करें, चाहे वो क्लासिक थीम हो या ब्लॉक थीम हो, कोई भी थीम क्रिएट करें, उसमें पहले स्टाइल डॉट सी एस एस जो होता है, उसमें जो कमेंट में जो भी टैग डालते हैं, ये सारा टैग्स होता है बेसिकली थीम के डिटेल्स। मतलब थीम का नाम क्या है, थीम का ऑथर क्या है, थीम का डिस्क्रिप्शन क्या है, थीम का यूआरएल क्या है, बहुत सारा थीम के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है इस ब्लॉक के अंदर। अगर इस थीम को हम लोगों को टेम्पलेट के अंदर लगाना है, तब जाके क्या करना है, डब्लू पी सॉरी फंक्शंस डॉट पी एच पी में जाके ऐड एक्शन करके यहाँ पे डब्लू पी एन क्यू स्क्रिप्ट्स ये डालना पड़ता है। ये डालने के बाद यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शंस कॉल होता है। इस एनोनिमस फंक्शंस के अंदर यहाँ पे पहले हैंडलर का नाम देते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये हैंडल करता है, मतलब हैंडलर का नाम, मतलब बेसिकली ये आईडी नेम होता है। और उसके बाद यहाँ पे गेट स्टाइल सीट यूआरआई ये करेंगे तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल डॉट सी एस एस जो फाइल है उसको कॉल करता है। इसके अलावा अगर हम लोगों को एडिशनल सी एस एस लगाना है, तो हम लोग एडिशनल सी एस एस फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पे एसेट्स फोल्डर एस एस ई टी ए एस एस ई टी एस एसेट्स बोलकर ऐसे फोल्डर क्रिएट करेंगे। और उसके अंदर अगर हम लोग अलग अलग फोल्डर बनाए, जैसे कि सी एस एस फोल्डर बनाना हो, उसके बाद जे एस फोल्डर बनाना हो, और उसके अंदर में ही हम लोग आई एम जी एस आई एम जी एस इमेजेस ये तीनों फोल्डर हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं एसेट्स फोल्डर के अंदर, क्योंकि ये यहाँ पे एसेट्स फोल्डर जो है उसके अंदर सारे जो डेटा है वो रहेगा। इसके अलावा ये अगर कुछ ज़रूरत है, जैसे कि इसके अलावा ज़रूरत हो सकता है फॉन्ट्स का, मतलब कस्टम फॉन्ट्स अगर रखना है, तो भी हम लोग यहाँ फॉन्ट्स के फोल्डर रख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एसेट्स वाला जो फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला है, ये स्ट्रक्चर तुम क्लासिक थीम में भी यूज़ कर सकते हो और ब्लॉक थीम में भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरत पड़े तो। ठीक है। ओके ओके सर ओके। बट बेसिकली ये जो एसेट्स फोल्डर मैंने जो बनाया, ये एसेट्स फोल्डर मोस्टली यूज़ होता है क्लासिक थीम के अंदर। बट हम लोग इसको इस तरीके से रखने की ज़रूरत नहीं है ब्लॉक थीम के अंदर। ठीक है। ब्लॉक थीम में बेसिकली क्या है, रख सकते हो, ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एडिशनल की ज़रूरत पड़े तो रख सकते हो, अदरवाइज़ ये रखने का उतना भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो टेम्पलेट्स फोल्डर है, ये टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हम लोग सारा एचटीएमएल डेटा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एचटीएमएल डेटा जो लिखते हैं, ये एचटीएमएल डेटा एक्चुअली स्टार्ट होता है, ये जो कमेंट लाइन है ये बेसिकली एचटीएमएल कमेंट लाइन है। और एचटीएमएल कमेंट लाइन के बाद यहाँ पे डब्ल्यूपी टेम्पलेट पार्ट या डब्ल्यूपी हेडिंग ऐसे करके जो भी नेम दिखते हो,
ये बेसिकली होता है वर्डप्रेस का टैग। ये वर्डप्रेस का टैग है, ठीक है। ये होता है वर्डप्रेस का टैग। ये वर्डप्रेस टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस टैग के अंदर हम लोग टैग में अलग अलग डेटा दिखता है, जो डेटा को हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं जो हम लोग दिखाना चाहते हैं अपने पेज के अंदर। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे पेज का जो कंटेंट है, इस कंटेंट को मैं जैसे ही अपडेट कर देता हूँ, तो अभी बेसिकली क्या है, इस पेज से डेटा आने का बात था, लेकिन ये डेटा जैसे ही मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद यहाँ पे ये जो प्रकाश डॉट लोकल ये जो साइट है, इस साइट का अगर फ्रंट पेज देखें तो ये ओवरराइट हो चुका होगा। मतलब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ था, ये जो माई ब्लॉक थीम बोलकर जो लिखा हुआ था, वो यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं आया? क्योंकि बेसिकली ये जो फाइल है ये स्टैटिक फाइल है। इसका इसका नीड्स तभी है जब तुम सॉरी, जब तुम यहाँ पे जाके इस थीम सेक्शंस में जाके थीम्स में जाके एडिटर में जाओ और यहाँ पे टेम्पलेट्स पार्ट में जाके अगर ये टेम्पलेट्स को रिफ्रेश कर दो, यहाँ पे रीसेट कर दो, तभी क्या है, ये जो लिखा हुआ जो थीम था, मतलब जो सोर्स कोड है उसका तब ज़रूरत पड़ेगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब बेसिकली क्या हुआ, वो स्टैटिक टेक्स्ट है, स्टैटिक कंटेंट है, जो तुम्हें अगर ज़रूरत पड़े रीसेट करने की तब जाके तुम्हारे वो डेटा दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने कुछ अपडेट कर दिया तब ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रहेगा नहीं। देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी अपडेट कर देता हूँ इस पेज के अंदर, अभी यहाँ पे ये मैंने इस ब्लॉक को फिर से मैंने यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रिमूव कर दिया तो अभी फिर से ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला जो पार्ट था ये चला गया। अभी ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा आ रहा है इंडेक्स कैश से। मतलब ये बेसिकली टेम्पोररी एक मेमोरी बिल्ड किया इंटरनली, जिस मेमोरी का जो पार्ट है वो है इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स वाला पार्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें इस पेज टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे जो टेम्पलेट नेम जो है वो इंडेक्स करके दिखा रहा है। अभी यहाँ पे अगर हम लोगों को कुछ भी डिजाइन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को हमेशा एक ब्लॉक ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर तो हो गया, अभी फिर इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं फिर से दूसरा एक ब्लॉक डालना पड़ा। अभी इस ब्लॉक के अंदर मुझे ब्लॉक में कुछ डिजाइन करना है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे जो हेडर वाला जो पार्ट है, इस हेडर वाला पार्ट के अंदर हम लोग को ये कंटेंट का जो पार्ट है दिख रहा है इधर है। बट मुझे ये जो हेडर है, ये पर्टिकुलर जो हेडिंग वाला जो पार्ट है, मैं चाहता हूँ मैं जो चाहता हूँ इस हेडिंग में बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा डालूँ जिसमें देखने में अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का बैकग्राउंड देता हूँ, या उससे थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, फिर जितना हो सके मैं एक लाइट कलर ले लिया। मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया, देखो अभी क्या हो रहा है, पूरा आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ये पूरा तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, तो ये तो स्पेस सही नहीं है ना। तो अभी इसको क्या करें, जब यहाँ पे स्पेस देखना नहीं चाहता हूँ तो यहाँ पे स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है। तो इस स्पेसेस को अभी हटाना है। तो अभी यहाँ पे जो स्पेस डाला हुआ था, मतलब यहाँ पे जो स्पेस डाला हुआ था, ये स्पेस में ये जो कलर है, ये कलर कोड जो दिखाई दे रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप ऑप्शन है। अभी इसका बहुत सारा अलग अलग पार्ट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, वो है कि मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेशंस की ज़रूरत है। यहाँ पे मार्जिन, पैडिंग, ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है, जो ग्रुप है, इस ग्रुप के रिलेटेड मुझे डेटा दिखाई नहीं दे रहा है।
तो यहाँ पे ग्रुप रिलेटेड जो डेटा दिखना था, तो मैंने एक काम करता हूँ, इसको फिर से एक ग्रुप में मैं मर्ज करता हूँ। मैं चाहता हूँ अरे हाँ पाइकी तो यहाँ पे देखो, हेलो, हाँ सर चल यहाँ पे जो है ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है, ग्रुप का कस्टमाइजेशन नहीं मिल रहा है। तो अभी इस ग्रुप का कस्टमाइज़ करना है। तो जैसे ही मुझे इस ग्रुप का कस्टमाइजेशन करना है, तो यहाँ पे कस्टमाइज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे एक फाइल को अटैच करना पड़ेगा। उस फाइल का नाम है THEME थीम THEME थीम डॉट जेसॉन। ये फाइल डालना पड़ेगा। इस फाइल को जैसे ही डाला, इस फाइल को डालने के बाद यहाँ पे हम लोग स्कीमा थोड़ा सा, ये है बेसिक स्कीमा स्ट्रक्चर, जो हम लोग यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। तो ये ऑथर ये वाला चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट ये पे सिर्फ ये 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ सकता है। जहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थीम का जो स्कीमा है, मतलब बेसिकली ये थीम किसके ऊपर बेस करके चलेगा, वो उसका मतलब पेरेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये थीम स्कीमा का जो पेरेंट है, इस पेरेंट में ऑलरेडी एक बेस थीम का बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, थीम स्ट्रक्चर जो इसके अंदर है। उसके बाद उसका जो वर्जन है, उस वर्जन को पूछना है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्जन हम लोग यूज़ करने वाले वो वर्जन 3 है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, जो बेसिक चीज़ है। तो ये चीज़ देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखो चीज़ें चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको अंदर कुछ दिया, तो ये तुरंत देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले कैसा था, बीच में दिख रहा था, अभी पूरा स्क्रीन में फ्लैट हो गया, देखा। देखो सर जैसे ही यहाँ पे ये वाला यूज़ किया, उसके दौरान ये डायरेक्टली इसका जो बिहेवियर है थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। अभी फिर से मैंने इसको इस टैग के अंदर जाता हूँ। जाने के बाद देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक कंटेंट विथ वाइड विथ कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे अटैच हो चुका है। अभी भी बहुत सारा ऑप्शंस बाकी है। तो अभी क्या क्या ऑप्शंस बाकी है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, developer.org में जाना पड़ेगा। थीम्स में जाओ, थीम्स में जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स, मतलब जो है ग्लोबल सेटिंग्स एंड स्टाइल्स वाला जो पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जाके यहाँ पे पहले सेटिंग्स करना है। तो देखो अभी क्या क्या करना है जैसे यहाँ पे जो थीम है, थीम के लिए पहले डॉलर स्कीमा, उसके बाद स्कीमा कहाँ से आएगा उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे WP org ओके, ठीक है। WP7 यहाँ पे एक बार देख लेना है, ये जो स्कीमा दिया है यहाँ पे कुछ है कि नहीं है। यहाँ पे ये स्कीमा है, अच्छा 3.7 3.8 में भी शायद कुछ होगा, देखते हैं। हाँ 3.8 भी है, तो 3.8 अगर है तो 8 को ही लेते हैं, क्योंकि अभी 8 वाला वर्जन के ऊपर ही काम करने वाले हैं। लेकिन एकदम लेटेस्ट अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहता है, कुछ कुछ चीज़ रहता है जो एक्सपेरिमेंटल रहता है, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आ सकता है। बट अभी हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे शायद। तो जैसे ही यहाँ पे देखो ये सेट कर दिया, उसके बाद अभी देखो यहाँ पे एक मज़े का चीज़ देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंटेंट वाला विथ, मतलब बेसिकली नॉर्मल विथ क्या होता है, फुल 100%, ठीक है। नॉर्मल विथ जो है वो 100% है, लेकिन कंटेंट वाला जो विथ होगा उसका हम लोग कुछ परसेंटेज दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोलो कि मुझे 1200 पिक्सल के अंदर मुझे ये दिखाना है, ये सॉरी
ये 1100 पिक्सल के अंदर दिखा रहा है। तो कंटेंट विथ 1100 पिक्सल देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। जैसे मैंने इसको सेट किया तो देखो दोनों तरफ से ये सेटअप हो गया बीच में, वाह। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे 1100 या 1200 पिक्सल ही करेंगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं 1200 पिक्सल सेट करता हूँ। तो यहाँ पे 1200 पिक्सल के अंदर जो कंटेंट वाइड होते हैं वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस तरीके से। या यहाँ पे परसेंटेज डाल सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे 90% के अंदर ही इसको कंटेंट को सेट करना है, वाइड जितने भी हो, थोड़ा सा देखने में सही लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो ठीक ये है। पे जो ये जो कंटेंट वाइड जो है, इस कंटेंट वाइड को डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डालना है, सॉरी, सेटिंग्स, ओके। इसके अंदर सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर एक्चुअली क्या क्या चीज़ें जाता है। सेटिंग्स के अंदर ये अपीयरेंस टूल्स, बॉर्डर, कलर, कस्टम, डायमेंशन, ये सारा सेटिंग्स एक्चुअली जाता है। तो अभी हम लोग बेसिकली ये जो सेटिंग जो बिल्ड कर रहे हैं वो लेआउट के लिए बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो पार्ट्स जो दिख रहा है, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, ये लेआउट वाला पार्ट है, ठीक है। ये लेआउट सेक्शन का पार्ट है। तो लेआउट सेक्शन का पार्ट होने के वजह से यहाँ पे करना क्या है, लेआउट, LAY, लेआउट वाला पार्ट में हम लोग यहाँ पे शायद ये लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेआउट के अंदर यहाँ पे देखो कंटेंट साइज, ठीक है। कंटेंट साइज जो है यहाँ पे दे सकते हैं 1200 पिक्सल, 1200 पिक्सल, ओके। और यहाँ पे ये वाइड स्क्रीन जो है इसको करते 100%, ओके। मतलब 100% नहीं, इसको एक्चुअली मान लो कि 920 पिक्सल तक भी अगर वाइड मिल जाता है तो उसका जो फुल साइज होगा वो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ इस तरीके से इसका सेटिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सेटिंग है ये चेकअप करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं आ रहा है, इसको मैंने रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एक्चुअली क्या करता हूँ, पूरा इसको अभी के लिए ये हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने ये पे हटा देता हूँ, मतलब ये ब्लॉक जो है इसको हटा दिया, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या दिखता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कंटेंट साइज कुछ ऐसे सेट किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल एडिटर कोड में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो पार्ट है हम लोग इस जगह पे काम किए थे, हेडर वाला सेक्शन में। यहाँ पे इसके अंदर घुसना पड़ेगा। तो इस जगह पे अंदर घुसने के बाद यहाँ पे जाके इस जगह का जो कोड है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो टैग है इस टैग को
थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मॉडिफिकेशन दिखाना होगा। ये अगर नॉर्मल कर देते, मतलब इसको इस इनर ब्लॉक कंटेंट यूज़ ये इनेबल कर देते, तो उसके बाद अच्छा एक काम करते हैं, इसको अभी एक बार रीसेट करता हूँ। तो इस पार्ट को रीसेट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा रिविजन्स आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को यहाँ पे टेम्पलेट में जब हम लोग काम करते हैं, तो इस टेम्पलेट पार्ट में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब कुछ ऐसा कुछ कर दिए जिससे प्रॉब्लम आ जाता है। तो जैसे ही यह प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको रिस्टोर कर देते हैं। तो ये हो गया रिस्टोर ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये रिस्टोर किया, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ अलग से कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर से यहाँ पे देखते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे रिस्टोर में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो सारा डिटेल्स हम लोगों को दिख जाता है। ये एक ऑप्शन है जो रिस्टोरेशन में दिखता है। और अदरवाइज हम लोग यहाँ पे यहाँ पे एक पार्ट्स में हेडर पार्ट दिख रहा है, जिसको रीसेट कर देता हूँ अभी के लिए। जस्ट रीसेट कर दिया, बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं होगा। तो ये बेसिकली ऑप्शंस है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग इस पेज का जो कंटेंट है, अभी यहाँ पे अगर रीसेट करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। फिर से यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन में जाते हैं। एडिट वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ये है ऑप्शंस। अभी इस ऑप्शंस के अंदर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये होता है एकदम ब्लैंक। लेकिन यहाँ पे कंटेंट सेटिंग्स में कंटेंट लेआउट डाल तो दिए है। अच्छा, यहाँ पे 1200 पिक्सल अगर इस तरीके से सेट करता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 1200 वाइट साइज़ और उसका जो कंटेंट साइज़ है ये 1200 है, तब जाके यहाँ पे ये जो कंटेंट का जो साइज़ है ये डायरेक्टली हम लोगों को सेंटर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक है सर। तो बेसिकली अभी ये जो अपग्रेडेशन जो हो रहा है, ये अपग्रेडेशंस यहाँ पे जो कंटेंट साइज़ है वाइट साइज़ जो है, इसके ऊपर बेस करके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस जगह पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बेसिक कुछ अपग्रेडेशंस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट 90% वाइड रख देना हर जगह पे, जो भी हो उस हिसाब से कंटेंट जैसे भी रहे उसका 90% वाइड पेज के अंदर दिख जाए। तो इसको ऐसे कर देते जिससे ये थोड़ा सा प्रोसेस दिख रहा है, बट यहाँ पे इस 90% में ये क्यों हो गया। अच्छा, 90% 70%।
ओके। तो पूरा जो साइज़ होगा, पेज का पूरा जो साइज़ होगा, उस साइज़ के अंदर हम लोग उसका पूरा कंटेंट को हम लोग 90% का अंदर में सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ पे एक्चुअल कंटेंट साइज़ जो होगा वो 1200 पिक्सल के अंदर सेट करेंगे। 1200 या 1160 करेंगे तो कोई गलती होगा। नाइन्टी 95 पिक्सल सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस तरीके से रखते हैं जिससे कंटेंट का जो वाइट जो है वो लगभग देखने में सही लगे। उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो कलर है, यहाँ पे ये अगर ओपन रहता है तब जाके ये ऐसा दिखेगा। अगर ये ओपन नहीं रहेगा तो ये बीच में जो स्पेस आ रहा था वो नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब ये जब एनेबल होगा तभी जाके ये जो कंटेंट साइज है वो एक्टिवेट होगा। अगर यहाँ पे कुछ दे देते हो तब जाके ये ओवरराइट हो जाएगा, मतलब ये जब नहीं दोगे तब ये ऑटोमेटिकली ऐसे सेट होगा। ओके। ओके सर। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ रहता है, जैसे यहाँ पे ये जो डिव है, मतलब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का और भी बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। यहाँ पे पहला चीज़ सेटिंग्स में अपीयरेंस टूल, यहाँ पे अपीयरेंस टूल जो है इसको ट्रू करते हैं। इसको ट्रू करने के बाद यहाँ पे इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं इस ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट हुआ होगा। मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टाइटल डालना चाहेंगे। टाइटल बोलकर ये जो टैग है इसको यहाँ पे डालेगा। ठीक है, तो ये टाइटल टैग जो है, ये टाइटल टैग H1 टैग में दिखना चाहिए और इसको सेंटर में डालना है। ठीक है, पेज के सेंटर में। जैसे ही मैंने इसको सेटअप किया, इसको सेटअप करने के बाद यहाँ पे इसको सेंटर में डाल दिया। सेंटर में डालने के बाद अभी इसके पीछे, मतलब इसके ऊपर एक डिप, मतलब ये एक डिप के अंदर रहेगा। तो डिप मतलब बेसिकली यहाँ पे होता है ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर रहेगा। और इसका एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ इस तरीके का। ठीक है, ये कलर दिया मैंने, देखकर इसको सेव किया। इसके बाद ऊपर नीचे थोड़ा सा पैडिंग डाल के देखने में थोड़ा सा सही लगाओ, मतलब सही कर दो तो देखने में अच्छा लगेगा। तो जैसे ही मैंने इसको सेट किया तो देखो अभी यहाँ पे ये होम पेज दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे होम पेज दिखाना था। जैसे ही अबाउट पेज में रहा है, अबाउट पेज दिखा रहा है। आर्टिकल में हेलो प्रकाश दिख रहा है, क्योंकि आर्टिकल्स में आर्टिकल पेज का जो लास्ट पेज होता है उसका नाम दिखता है इन जनरल। उसके बाद यहाँ पे सैम्पल पेज में सैम्पल पेज। ठीक है, ये है मेन चीज़। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर कंटेंट के बाद फिर हम लोग और एक टैग यहाँ पे डालना चाहेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो गया अपना ग्रुप, जहाँ पे इस ग्रुप का अगर रीनेम करना है यहाँ पे जाके हम लोग रीनेम करते हैं। यस, इसका रीनेम होगा टाइटल। टाइटल मतलब पेज टाइटल, पेज TITLE टाइटल, इसका पेज टाइटल डाल दिया। उसके बाद पेज का कंटेंट जो होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। तो इसके आगे हम लोगों को पेज कंटेंट दिखेगा। तो फिर से मुझे यहाँ पे ग्रुप डालना है। पहले ग्रुप के अंदर मुझे कंटेंट दिखाना है, तो यहाँ पे कंटेंट CONTENT कंटेंट, ये है कंटेंट ब्लॉक। ठीक है, ये कंटेंट ब्लॉक यहाँ पे सेट कर दिया। सेट करके यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी फिर यहाँ पे पेज में जाके देखते हैं कि कंटेंट कहाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पे जैसे ही कंटेंट वाला सेक्शन जो है, इस कंटेंट वाला सेक्शन 1200 पिक्सल के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सॉरी 1200 नहीं, 1100 पिक्सल के अंदर, क्योंकि हम लोग बोले थे
कि कंटेंट जो दिखाना है वो 1100 पिक्सल के अंदर दिखाना है, तो इसी वजह से ये 1100 पिक्सल के अंदर दिखा रहा है। बट हम लोग इसको भी 95% के अंदर ही दिखाना है, मतलब जो भी है टोटल 100% से थोड़ा सा कम करके दिखाना है। बट यहाँ पे जैसे ये कर रहा हूँ, ये हेरा वाला पार्ट जो है ये तोड़ रहा है, तो इसके लिए इसका इलाज करना होगा कि ये क्यों टूट गया। अच्छा, देखो मे भी हो सकता है यहाँ पे हम लोग उनका कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग रहा होगा, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसको ऑफ कर दिया, इससे हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हेलो। ठीक है सर, ठीक क्या है। क्या किया यहाँ पे, जैसे ही ये प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम क्यों आया था, क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक डिप के अंदर, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप है, हर एक ग्रुप के अंदर ये जो लेआउट जो वाइट था, ये लेआउट वाइट एप्लीकेबल हो जा रहा था। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे जो लेआउट जो आना था इनर कंटेंट ब्लॉक, उसको ऑफ कर देने से यहाँ पे ये जो स्प्रेड था वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया साइड बाय साइड। उसके वजह से यहाँ पे ये जो कंटेंट है इस तरीके से ये सेट हो गया। अभी ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट के ऊपर देखो, यहाँ पे इस कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा स्पेस है। देखो यहाँ पे एक जो है ये तो ठीक है, बट इसका देखो, इसके ऊपर में ऊपर नीचे नहीं, बट इसके ऊपर में देखो ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन टॉप, यहाँ पे कुछ स्पेस है। ये कब पता चलेगा, अगर तुम्हें इसका भी कोई बैकग्राउंड कलर दे दो तब पता चल जाएगा कि दोनों के अंदर बीच में स्पेस दिया हुआ है, दोनों स्पेस मिल रहा। ठीक है, ओके। ये स्पेस मिला, लेकिन ये स्पेस अगर रहेगा तो हम लोग का पेज का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, इस पेज का जो स्पेस होगा, बीच में जो स्पेस होगा, इस स्पेस को हटाना है। तो इस स्पेस को हटाने के लिए यहाँ पे जो डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन सही है, ठीक है। ऊपर नीचे यहाँ पे थोड़ा सा साइड में जो पैडिंग दिया हुआ है वो चल जाएगा। अगर नहीं भी देखे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको बंद करके देखता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है आंखों के ऊपर देख कर ही काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसको देख कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से तो ठीक है, देखने में बुरा नहीं लग रहा है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे पैडिंग अगर रहेगा तो देखने में अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे फाइनल जो आउटपुट है थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ। लेकिन यहाँ पे जो बीच में जो स्पेस दिख रहा है, वाइट स्पेस, ये मुझे नहीं दिखना चाहिए। तो इस बीच वाला जो स्पेस है इसको हटाने के लिए यहाँ पे देखो, ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का मार्जिन पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रहता है। तो उसको पहले ये कुछ, मतलब ये ऐसे ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट देखने में, बट इसको ऐसे करना होगा। मतलब अगर नहीं भी दिखे तो ऐसे करना होगा, मतलब एक बार ऐसे करना होगा तो डिफ़ॉल्ट कुछ भी अगर स्पेस रहे तो वो हट जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो टाइटल वाला जो टैग है, ये टाइटल भी एक ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ये साइन देखकर पता चलेगा। तो इसका जो ग्रुप है, यहाँ पे भी जाओगे तो देखो, यहाँ पे जैसे ही तुम इस मार्जिन वाला सेक्शन में जाके सेट कर रहे हो तो तुरंत यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। तो इसको एक बार ऐसे लो, फिर ऐसे कर दो, उसके बाद सेव कर दो। तो क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग था वो मीट मतलब
रिमूव होके दूसरा आ गया कलर। ठीक है, ठीक है सर। अभी इसमें चाहो तो अभी इसको कलर चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर जो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दो, यहाँ पे कोई इमेज डालो, जो मन जाए वो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी कलर को थोड़ा सा डार्क डार्क कर लेता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको डार्क किया तो डेफिनेटली इसका जो टेक्स्ट है वो तो वाइट रहेगा, तो देखने में सही लगेगा। तो मैंने इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। आज तो यही है बेसिकली चीज़। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही अलग अलग पेज जा रहा है, तो उसके अलग अलग पेज का जो कंटेंट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे और एक काम करते हैं, फाइनल टेम्पलेट का जो डिज़ाइन है वो पूरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ये है पेज कंटेंट। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग रीनेम कर सकते हैं, पेज CONTENT, पेज कंटेंट। पेज कंटेंट करो। पेज कंटेंट करने के बाद यहाँ पे इस कंटेंट का कुछ कलर तो डाला नहीं है, बट यहाँ पे मतलब चाहो तो डाल सकते हो, बट यहाँ पे ये डाल दिया। उसके बाद मतलब बेसिकली ऊपर नीचे जो मार्जिन था उस मार्जिन को हटा दिए। अभी मार्जिन को हटा के यहाँ पे पैडिंग डाल दो जो थोड़ा सा सही लगता है देखने में, और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस डाल दो ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस डालो जिससे ये काफ़ी अच्छा दिखेगा सारा पेज का जो कंटेंट है उसी हिसाब से। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक फुटर डालना है। तो फुटर डालने के लिए यहाँ पे ये कंटेंट जब ख़त्म हो जाता है, इसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे चेक करो फुटर बोलकर कुछ ऑप्शन है, फुटर पार्ट ऐसे लिया। यहाँ पे चूज़ टेम्पलेट करो। वैसे तो कोई टेम्पलेट है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए स्टार्ट ब्लैंक करो। तो यहाँ पे भी टेम्पलेट फुटर बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का कोई फुटर यहाँ पे है नहीं। तो अगर यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन नहीं है तो इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे फिर से एक ऐड न्यू करते। इसके अंदर पहले ग्रुप डालते। ग्रुप डालने के बाद यहाँ पे ऐसे डेटा डालने के बाद जस्ट सिंपल पैराग्राफ डाल के यहाँ पे पूरा डालता है। तो COPYRIGST कॉपीराइट। ऐसे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो कंटेंट है इसको टेक्स्ट के सेंटर में थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। और अगर इसमें इस साइट के अंदर कुछ लिंक डालना चाहते हो तो लिंक डाल सकते हो। लिंक डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस डाल दो। डालने के बाद अभी इस ब्लॉक के अंदर बैकग्राउंड में कलर जो है ये डाल दो। तो थोड़ा बहुत जो साइट का जो हेडर फुटर कंटेंट जो है थोड़ा सा डिज़ाइन बेसिक वेबसाइट पेज का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा इस तरीके से दिख गया। तो अभी ये जो लेआउट बन गया तो इस लेआउट को मतलब ये जो लेआउट है ये बेसिकली फुटर के लिए बना रहे हो, है ना। हेलो, FTR फुटर, ये फुटर के लिए बनाओगे। तो ये जो फुटर वाला जो कंटेंट है इस फुटर वाला कंटेंट को एक बार क्रिएट टेम्पलेट पार्ट बोलकर यहाँ पे टेम्पलेट पार्ट का नाम दो और इसको बोलो कि ये फुटर होगा, FTR फुटर करके इसको एज ए फुटर अटैच कर लो। ठीक है, तो
यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे फुटर अटैच कर लिया, देखो यहाँ पे वैसे बहुत अलग अलग टाइप का फुटर डिज़ाइन है, बट इसके साथ अपना भी फुटर डिज़ाइन बन चुका है। तो यहाँ पे इस फुटर डिज़ाइन के अंदर घुसोगे तो यहाँ पे जाके ये कोड दिखेगा। तो इस कोड को लेके यहाँ पे पार्ट्स में जाओ, यहाँ पे FOOTR footer.html इसको यहाँ पे डाल लो। हेलो प्रकाश हो, प्रकाश, हेलो हेलो। सर हम्म सर सर ठीक आज है का क्लास ठीक है, मैं यहाँ पे इस टेम्पलेट का जो डिज़ाइन है उसको सही करके ये सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया HTML में सारा चीज़ लेकर यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे जो भी चीज़ें डाला गया है, देखो अभी यहाँ पे फुटर हेडर ये ऑप्शंस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे फुटर और हेडर ये दोनों पार्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट सेक्शन में ये एक बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट आ गया। अभी जो भी डिज़ाइन जो भी चीज़ें बनाए सारा चीज़ें रीसेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ था वही चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख दिया था। ठीक है, हेलो तो यही होता है टेम्पलेट ब्लॉक टेम्पलेट डिज़ाइन का पार्ट। मैंने इसको सेंड कर देता। ठीक है, आज इतना ही तक रखते हैं।